हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब बच्चों के साथ मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ, अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी दिन से मुझको टाइम नहीं लग पा रहा था और कुछ समय मतलब टाइम का ऐसा शेड्यूल हो रहा था कि बिल्कुल भी ये समझ लो कि खाने खाने तक का भी टाइम नहीं था। तो इसलिए वीडियो अपनी पिछले 10 या 12 दिन से वीडियो ही नहीं आई अपनी। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत शानदार, बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है श्रीराम फाइनेंस जॉब इंटरव्यू। जो आपके न्यू अपडेट्स आए हैं, जैसे कि जो आपका पहला अपडेट है उसमें होता है आपका सिबिल चेक, कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पर आपका सिबिल चेक होता है। और जो दोस्तों दूसरा अपडेट यहाँ पर आपका है वो है कि आप कैसे मतलब आपसे जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट गारंटर आपसे मांगा जाता है, जो जिसको आप सरकारी गवाह बोलते हैं, जो कि आपसे मांगा जाता है जब यहाँ पर दोस्तों आप इंटरव्यू देने के लिए श्रीराम फाइनेंस जॉब में जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस चीज़ का सॉल्यूशन और ये प्रॉब्लम क्यों आपके सामने आई है, इस चीज़ का पूरा सॉल्यूशन आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहता हूँ जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस जॉब इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या क्या आपसे यहाँ पर डिस्कस होता है। पूरी आज आपको मैं इस वीडियो में पूरी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपके श्रीराम फाइनेंस जॉब में दो जॉब के लिए इंटरव्यू होते हैं। जो आपके यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली जॉब होने वाली है श्रीराम फाइनेंस की, जो आपकी बैक ऑफिस की जॉब होती है। और जो दोस्तों सेकंड जॉब होती है श्रीराम फाइनेंस की, जो फील्ड की जॉब होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो श्रीराम फाइनेंस की बैक ऑफिस का इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि बैक ऑफिस में 100 नंबर का होता है, जिसमें से कि आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में 60% नंबर लाने यहाँ पर ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पर सिलेक्ट हो पाते हैं। जितने आप अच्छे नंबर लाओगे उतने यहाँ पर आपको सैलरी पर वो दोस्तों इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड बात करते हैं, जो आपकी जॉब होने वाली है वो होने वाली है श्रीराम फाइनेंस जॉब, जो आपकी फील्ड जॉब होती है, जिसमें कि आपका दोस्तों जो इंटरव्यू होता है वो 30 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको 15 से 16 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप 15 से 20 नंबर के बीच में लाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, तो आपको वहाँ पर OP1 में लिया जाता है। अगर आप 20 नंबर से ऊपर लाते हैं, कितने भी नंबर 20, 21, 22, 23, 28, 29 कितने भी नंबर ले आते हैं, तो वहाँ पर आपको OP2 की जॉब पर रखा जाता है। तो ये दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ मैंने ये आपको जानकारी दी है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ इंटरव्यू का कि आपका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना रिज्यूम लेकर वहाँ पर जाना होता है। रिज्यूम के बाद दोस्तों क्या होता है, आपका वहाँ पर आपको आपका रेफरेंस पर्सन कोई है तो आपको उसका कोड रिज्यूम पर मेंशन कर देना है। अगर आपका कोई पर्सन नहीं है तो आपको सिंपल अपना इंटरव्यू अपने जो सर है आपको उनको देना है वहाँ पर। उसके बाद वो आपसे आपको वेट करने के लिए बोल लेंगे। जब आपका नंबर आएगा तो फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो वहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद क्या होता है, अगर जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका स्पेलिंग टेस्ट होता है। आपसे वहाँ पर स्पेलिंग्स वगैरह लिखवा कर देखते हैं, जो कि जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और दोस्तों आपकी सुनामी और आपकी ग्रामर, और दोस्तों जो मतलब थोड़ी बोलने में मुश्किल होती है, ऐसी आपसे स्पेलिंग्स लिखवाई जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर आपका यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं उनका टेस्ट करवाते हैं। वहाँ पर आपको ब्याज निकलवाते हैं आपसे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इस तरीके के आपसे वहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके के आपसे सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। अगर आपने कभी भी लाइफ में थोड़ा भी मैथ पढ़ा है तो आप उनको आराम से कर पाओगे। फिर उसके बाद होता है दोस्तों, जब आपका स्पेलिंग टेस्ट हो जाता है और आपका मैथ के क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है वो हो जाता है, उसके बाद होता है दोस्तों आपका मैन टू मैन, जो आपके सर होते हैं वो आपका यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और फिर मतलब जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, और आपको आपको जॉब की नीड क्यों है। मतलब इस तरीके से कि आपको अगर वो लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप करना चाहते हो वो लोकेशन नहीं देते हैं तो आप जॉब कर लोगे क्या, या फिर आपको सैलरी पे डिस्कशन करते हैं। मतलब इस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो क्या होता है कि आपसे आपके मन की ली जाती है कि आप इस जॉब के लिए काबिल हो या नहीं हो।
फिर दोस्तों अब बात करते हैं, जो ये था दोस्तों जो पहले प्रोसेस होता था ये वो था, अभी भी कुछ जगह पर यही होता है, लेकिन कुछ जगह से प्रॉब्लम कुछ देखने को मिल रही है। जैसे कि आजकल जैसे कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपका आपसे सिब्बल चेक होता है, वहाँ पर आपका सिब्बल चेक करते हैं कि आपका सिब्बल कैसा है। आपका जो सिब्बल से क्या होता है कि उस सिब्बल सिविल इसलिए देखा जाता है कि उसमें आपका पुराना रिकॉर्ड पता चल जाता है कि आप मतलब आपका कैसा लेन देन है, आपका आपने कुछ डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, या फिर आपसे कोई मतलब इस तरीके का मतलब स्कैम तो नहीं हुआ है। इस तरीके से आपका वहाँ पर दोस्तों सिविल में रिकॉर्ड चेक होता है। और जो दोस्तों सेकंड अपडेट है वो ये है कि आपसे गवर्नमेंट गारंटर मांगा जा रहा है यहाँ पर। बहुत से मेरे भाइयों के पास नहीं होता है, किसी एक या दो के पास मिल गया तो ठीक है, वरना 95% लोगों के पास सरकारी गारंटर नहीं होता। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जो आपकी जो आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम है सिबिल की, कि आपका अगर सिबिल ख़राब है तो आप क्या करें। दोस्तों अगर आपका सिबिल ख़राब है तो सबसे पहले तो अगर आपका आज तक आपने कुछ नहीं लिया है तो आप नो टेंशन आप वहाँ पर जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप अपना वहाँ पर इंटरव्यू देना, आपके सिविल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी मेरे भाई का सिविल ख़राब है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका सिविल ख़राब है तो कोई भी छोटा मोटा आपको अपने लोन ले लेना है। जैसे कि कोई भी आप लोन पर फ़ोन ले सकते हो और उसकी किस्तें आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम देनी है। कोई भी किस्त मतलब मिस नहीं करनी है। अगर आप किस्त बाउंस करोगे तो उससे फिर आपका ट्रैक ख़राब हो जाएगा और आपको फिर और ज़्यादा दिक्कत आएगी आपके सामने। तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पर छोटा मोटा कोई लोन लोगे तो उसकी किस्तें बाउंस नहीं करनी है, आपको टाइम टू टाइम किस्त देनी है, अपना सिबिल ठीक कर लेना है अगर आपको सिबिल की प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड बात करते हैं दोस्तों, आपको जो आपसे गवर्नमेंट गारंटर मांगा जा रहा है उसके लिए आपको क्या काम करना है, कैसे आप उस चीज़ से बच सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को मतलब हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट गारंटर दोस्तों उससे मांगते हैं अगर कोई अदर स्टेट में या फिर अपनी लोकेशन से कहीं ज़्यादा दूर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, गवर्नमेंट गारंटर उससे मांगा जाता है। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने आसपास ही जॉब ट्राई करनी है, वहाँ पर आपको आपको गारंटर नहीं मांगा जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट में जाते हैं, किसी मतलब अपनी जगह से दूर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं अपने लोकल से, तो वहाँ पर आपको गारंटर मांगा जाएगा वहाँ से आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप दूर भी देने के लिए जाते हैं तो अगर आप उनसे बातचीत करना सबसे पहले तो, कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पर किसी को जानता हूँ, मुझे वैकेंसी का यहाँ पर पता लगा था तो मैंने यहाँ पर आकर इंटरव्यू देना चाहा, तो यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट गारंटर नहीं प्रोवाइड करवा सकता। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ का लोकल गारंटर दे सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट गारंटर नहीं दे सकता। दोस्तों लोकल गारंटर कैसा होता है कि जो वहाँ पर उस एरिया का कोई भी आदमी होता है जिसका सिविल ठीक है तो आप उसको वहाँ पर गारंटर दे सकते हो। इस ऐसा करके भी आपकी बात बन सकती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही गारंटर की मना करोगे तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो बेस्ट आपके लिए होगा कि आप वहाँ पर लोकल कोई गारंटर है तो लोकल गारंटर दे सकते हैं, गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है। आप बोल सकते हैं कि मेरे पास लोकल गारंटर है, मैं यहाँ पर आपको लोकल गारंटर दे सकता हूँ। तो ऐसा करके भी दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है और आपका काम बन सकता है। तो दोस्तों आपके सामने जो आपका इंटरव्यू था उसमें दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ रही थी कि सबसे पहले आपका सिबिल अगर ख़राब है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई छोटा मोटा लोन लेना है और उसको अच्छी तरीके से चलाना है, किस्तें सारी टाइम पर देनी है, जिससे कि क्या होगा आपका सिबिल ठीक हो जाएगा। सेकंड बात, आपको जो गवर्नमेंट आपसे गारंटर मांगा जा रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगर सबसे पहले तो आपको अपने लोकल में ही जॉब देखनी है। आप अगर अपनी डेस्टिनेशन से कहीं दूर जाते हैं, जो जहाँ पर आप लोकल रहते हैं वहाँ से अगर आप कहीं दूर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर किसी अदर स्टेट में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपसे गवर्नमेंट गारंटर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास है तो आप उनको दे सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको बोल सकते हो कि सर मैं इतनी दूर से हूँ, मेरे पास कोई सरकारी गारंटर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो आपका लोकल पर्सन है, लोकल कोई आपको गारंटर यहाँ पर दे सकता हूँ। ऐसा करके भी दोस्तों आपकी यहाँ पर बात बन सकती है। तो ये दो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही थी कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि भाई मेरा सिबिल चेक हो रहा है और मुझसे मतलब गवर्नमेंट गारंटर मांगा जा रहा है, तो भाई मैं क्या करूँ, अब मेरी जॉब नहीं लगेगी, अब क्या होगा क्या नहीं। भाई
इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं। आप अपना आराम से इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करिएगा। अगर इंटरव्यू की और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो मेरे चैनल पर पहले ही इंटरव्यू की वीडियो पड़ी है, श्री राम फाइने जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। ये सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी उसको सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगी। आप उस अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जो जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है वो मैंने आपको सारी आपकी डाउट क्लियर कर दी है। इससे अलग और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी इससे अलग कोई डाउट है तो आप बेहिचक अपने भाई से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।